जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और यही हो रहा है ग्वालियर अंचल में। दरअसल एक सफर जो सुहाना हुआ करता था, लेकिन वो अब कहीं ना कहीं परेशानी भरा हो चुका है। गाना तो आपने भी सुना होगा, लेकिन अगर सड़क ही खराब है तो ये सफर सुहाना कैसे हो सकता है? ये सवाल हर किसी के जहन में है। मैं बात देश के सबसे लंबे वीआईपी नेशनल हाईवे 44 की कर रहा हूं, क्योंकि नेशनल हाईवे जानलेवा हो चुका है। यहां सफर करना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा नजर आता है। ये नेशनल हाईवे किस तरह से जानलेवा साबित हो रहा है, अब जरा देखिए। ये देखिए, अब आपने कभी भी जब रास्ता बनता है तो देखा होगा कि पहले एक ट्रैक बनाया जाता है, फिर उसके पैरेलल दूसरा ट्रैक तैयार कर दिया जाता है ताकि जो आवाजाही है वो चलती रहे। लेकिन यहां देखिए कितनी बड़ी लापरवाही यहां पर की गई है कि एक ट्रैक बना दिया गया, दूसरा वैसे ही छोड़ दिया गया और फिर तीसरा ट्रैक बना दिया गया। और यही कारण है कि अब ये पूरा रास्ता इस तरह से उबड़ खाबड़ नजर आता है, बेतरतीब सा दिखाई देता है। और अब ये जानलेवा भी साबित हो रहा है, जानलेवा साबित हो रहा है। अब इस धसी हुई सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ियां अचानक से नियंत्रण खो देती है, अनबैलेंस हो जाती है और हादसे का शिकार हो जाती है। यही कारण है कि अब ये जो पूरा हाईवे है ये सवालों के घेरे में है। चौंकाने वाली बात अब यह निकलकर सामने आ रही है कि इसी रूट पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का टोल प्लाजा भी है, जहां हर दिन जनता की जेब से करीब 60 लाख रुपए टैक्स वसूला जा रहा है। भारी भरकम टोल चुकाने के बाद भी रोजाना 40,000 वाहन यहां आते जाते रहते हैं। 40,000 वाहन चालक अपनी जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर हैं। पहले 1.5 साल में इस हाईवे में अथाह हादसे हुए हैं। 2025 में इस मौत के हाईवे में 73 एक्सीडेंट हो चुके हैं। सोचिए जरा आप, यह हादसे कितने खतरनाक साबित हो रहे हैं, ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं। चलिए अब जरा मैं आपको बताता हूं कि जरा किस तरह से ये आंकड़े यहां डरा रहे हैं। दरअसल रोजाना यहां पर 40,000 वाहन चालक अपनी जान को हथेली पर रखकर सफर कर रहे हैं। लगातार मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूं, पिछले 1.5 साल में इस हाईवे में अथाह हादसे हुए हैं। 2025 में इस मौत के हाईवे में 73 एक्सीडेंट हो चुके हैं, 73 एक्सीडेंट, सोचिए जरा। और इन हादसों में 30 लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं 70 लोग बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। 2026 का जिक्र कर लेते हैं। 2026 के 5 महीने में अब तक इस हाईवे पर 55 एक्सीडेंट हो चुके हैं और इन हादसों में 21 लोगों की मौत हो चुकी है और 40 लोग घायल हो चुके हैं। यही कारण है कि ये जो हाईवे है वो जानलेवा साबित हो रहा है, जानलेवा। ग्वालियर और मुरैना के बीच इस नेशनल हाईवे का 3 किलोमीटर का यह सफर कितना खतरनाक हो चुका है वो आप आंकड़ों से समझ ही गए होंगे। लेकिन अब आपको वहां की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देता हूं। सबसे बड़े यानी सबसे लंबे नेशनल हाईवे 44 पर मौजूद हूं और यहां की तस्वीर काफी हैरान करने वाली है, क्योंकि ये वो नेशनल हाईवे है जो दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अगर इस पर आप गुजरेंगे तो निश्चित ही या तो हादसे का शिकार होंगे या फिर अपनी जान गंवा देंगे। हालात ये हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितने बुरे हालात यहाँ तक हो चुके हैं। आप बताइए, आप इस नेशनल हाईवे से गुजर रहे हैं, क्या हम डेली निकलते हैं यहाँ से, इतनी परेशानी होती है कि बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकल पाते हैं। वहाँ के जो चैम्बर हैं गाड़ियों की वो यहाँ अड़ जाते हैं। पूरा नेशनल हाईवे नाली नुमा हो चुका है, यानी रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज लोगों की जानें जा रही हैं, रोज लोग घायल हो रहे हैं। और यही वजह है कि जो जिम्मेदार हैं वो बेसुध हैं पूरी तरह से। सर बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है इस रोड पे। एक्सीडेंट तो कई होते हैं, उनकी गिनती नहीं कर सकते, पर गाड़ियों में चलने बहुत, अभी क्या है दिन का टाइम है, अभी इतनी गाड़ियां नहीं निकल रही। शाम के टाइम इसमें बहुत ज़्यादा विकराल मतलब मृत्यु का हाईवे हो जाता है। तो सड़क के हाल भी आपको दिखाए और लोगों की परेशानी भी आपको सुना दी। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, कैसे ये तस्वीर देखिए। सड़क पर दौड़ रहे मालवाहक वाहन, ट्रैक्टर में बड़े बड़े पत्थर और पत्थरों से भरा हुआ ट्रक भी इसी सड़क पर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। मान लीजिए कि अगर ये ईश्वर न करे पलट जाए तो क्या होगा। हर तरफ यही
डर बना हुआ रहता है। अब यह तस्वीर आपने देखी, आप समझ ही गए होंगे कि ये कोई सामान्य हाईवे नहीं है, बल्कि एक मौत का हाईवे है। ऊंची नीची सड़क और सड़क पर सड़पट दौड़ते हुए मालवाहक वाहन अगर गलती से पलट गए तो आसपास चल रही गाड़ियों का क्या होगा, लोगों का क्या होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसी लापरवाही देख हमारे सहयोगी अनिल गौर ने NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पास पहुंचकर उनसे जानने की कोशिश की, तो मौत के हाईवे बनाकर काम अधूरा क्यों छोड़ दिया गया, तब उन्होंने क्या कहा, जरा सुनते हैं। देखिए, इसका हमने क्या कि रोड लेवल पे मेंटेनेंस का काम हमने स्टार्ट करवा दिया है। कल से काम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा हेवी लोडिंग की वजह से और थोड़ा क्या है कि बार बार ये स्ट्रेस डैमेज हो रहा था, इस वजह से रिपेयर किया था, फिर दोबारा इसमें इश्यूज आ गए हैं, तो इसको हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं और मिलिंग करके अब परमानेंट सॉल्यूशन कर रहे हैं। गजब जवाब मिला भी तो क्या कि ड्रेनेज सिस्टम में कमी और वाहनों के अत्यधिक लोड के कारण सड़क खराब हो रही है। अरे जिम्मेदार साहब, ये सड़क खराब नहीं है, बनाई ही नाली नुमा गई है। आधी सड़क बनी, कुछ थोड़ी ऊपर नीचे हो गई और काम पर विराम लगा दिया गया। जब सड़क ही अच्छी नहीं बनी है तो खराब कैसे हो गई, ये भी बड़ा सवाल है। जिम्मेदारों ने विस्तार न्यूज के कैमरे पर यह भी कहा कि हमने इसकी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी है, 2-3 दिन के अंदर यहां पेचवर्क शुरू हो जाएगा। कब तक होगा, ये देखने वाली बात होगी।